अब आपने जो यज्ञ ठाना है ना, तो मैं उसी के लिए इनको ले आया हूँ। आपके यज्ञ की भी रक्षा यही करेंगे। और दशरथ जी को तो, जनक जी को तो इतना आनंद हुआ, बोलते हैं मुनि ही प्रशंसि नाई पद शीशु चले लवाई। जनक जी महाराज बार बार प्रणाम करते हैं, विश्वामित्र जी को आभार व्यक्त करते हैं और बोले महाराज आप इस अमराई में तो कहाँ रहेंगे, आप राजमहल में चलिए। आप कैसे, मैं राजमहल में रहूं आप यहाँ रहें, ऐसा बनता नहीं है। तो बार बार प्रणाम करके चले लवाई नगर अवनीशु, नगर में ले गए विश्वामित्र जी को। पूजा करी अपने घर में ले जा कर के, गयऊ राव गृह विदा कराई। अब महल में एक अतिथि के रूप में विश्वामित्र जी अपने साधक वृंदों के साथ, मुनि वृंदों के साथ, भगवान लक्ष्मण जी के साथ विराजे हैं। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरिजाम। संध्या होने वाली है। हाँ 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, तो अष्टयाम है ना, तो उसमें अब 3:30 बज रहे होंगे। अब जब सब सुव्यवस्थित हो गया तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ी गुदगुदी हो रही। बार बार कभी जमीन कुरेदते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। तो माता और पुत्र का वात्सल्य तो आप जानते ही हैं। भगवान के हृदय में जो वात्सल्य होता है ना, वो अपने भक्तों के लिए होता है। तो लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा है कि मिथिला को देखा जाए, तो देखा तो जाए। हमने तो अयोध्या में जीवन बिताया, देखता हूँ ये कैसा नगर है। मैंने मोस्ट प्राउडली ये हम लोगों की ससुराल बनने वाली है, तो यहाँ देखना तो चाहिए कि नगर कैसा है। लखन हृदय लालसा विशेखी, ओ बड़ी लालसा है। अब राम जी को पता लग गया कि लक्ष्मण जी चंचल हो रहे हैं, उनको देखना है, नगर देखना है। तो अब लक्ष्मण जी तो बोल नहीं सकते, राम जी बोले विश्वामित्र जी को प्रणाम करके, बोले प्रभु नाथ लखनपुर देखन चाहें। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखला के ले आऊं। दिखला के ले आऊं माने पहले से जैसे गए आए हो। माने मैं भी साथ में जाके नगर देखूंगा। बात तो ऐसी कहनी है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, भक्त वात्सल्य भी है और गुरु के सामने विनय भी है। अगर आप आज्ञा दें, जो राउर आयसु में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वापस आऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हैं, बोले आप तो भक्तों का मान रखते हैं, लक्ष्मण जी ही आपके भक्त हैं ऐसा नहीं है, पूरी मिथिला को आपके दर्शन की लालसा है, वो आप जानते हो। तो आप लक्ष्मण जी को नगर दिखाने नहीं, क्या पूरी मिथिला वासियों को खुद को दिखाने ले जा रहे हो। जाओ जाओ प्रभु, लोगों को अनुग्रहित करो। लिखा है जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। 218वां दोहा है ये। करहु सुफल सबके नयन। बात तो असली ये है कि पूरे नगर के नेत्र सफल हो जाएंगे। आप अपना दर्शन कराओ सबको। प्रणाम किया है दोनों भाइयों ने, मर्यादा बहुत है, प्रणाम करके जाते हैं। और अब जब चले नगर में, जैसे ही प्रवेश किया बच्चों ने घेरा, मैं जानता हूँ, मैं ले चलूँगा आपको। और इसी बहाने ये देखो वो देखो करने के बहाने राम जी को बार बार छूते हैं बच्चे। ब्रह्म संस्पर्शम, बताओ, मुफ्त में उनको स्पर्श मिल रहा है। बार बार उंगली खींच लेते हैं, ये देखा आपने,
ऐसे हो पता चला नगरवासियों को कि राम लक्ष्मण पधारे हैं। सारे लोग गली में, कूचे में, अटारी पर दर्शन के लिए। आप आश्चर्य मत करना, साधारण लौकिक जो लोग हैं, जो प्रसिद्ध हैं, थोड़ी सी जिसकी प्रभु की कृपा से किंचित महिमा होगी या यश होगा, वो उसको देखने के लिए दौड़ते हैं लोग। दृष्टांत तो मैंने नहीं, गंदा है, मैंने अच्छा नहीं, इतना क्लासिक नहीं है उसमें। मैं प्रयागराज में था तो मैं गार्डनिंग कर रहा था, पानी दे रहा था पौधों को, मेरे साथ 3-4 और लोग थे। उस साल प्रयागराज में अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए, तो नेचुरली उनको जगह जगह जाना था चुनाव सभा करने के लिए। वो शोर हुआ कि इधर से आ रहा है वो, तो सारे तो दौड़ते ही थे, हमारे साथ जो 4-5 हमारे मेंबर, प्रभु जी मुझे छोड़ के सब भागे पूछा भी नहीं कि हम जा रहे हैं। जिसने जो पकड़ा था छोड़ा, भागा। जब देख वेख के वापस आए तब उनको एहसास हुआ कि अरे स्वामी जी को छोड़ के हम चले गए। सॉरी सॉरी स्वामी जी, कहा नथिंग टू सॉरी। लेकिन इससे मुझे ये पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया। एक लौकिक साधारण का दर्शन करने के लिए लोग दौड़ते हैं, तो भगवान राम स्वयं और लक्ष्मण जी अगर मिथिला की गलियों में निकले और हलचल न मचे, ये कैसे हो सकता है? दौड़ दौड़ के लोग दर्शन करते हैं और पूरे नगर में भगवान लक्ष्मण जी को ले गए। फिर पूर्व दिशा की ओर ले गए जहाँ स्वयंवर की रचना थी। भगवान ने देखा ये इतना बड़ी रंगशाला, आजकल जिसको स्टेडियम कहते हैं, वो उस समय रंगशाला कहलाती थी। वहाँ पवित्र धनुष भगवान शंकर की रखी हुई, बच्चे दिखाते हैं यहाँ ये लोग बैठेंगे, यहाँ ऐसे होगा वैसा होगा, सारी व्यवस्था दिखाते हैं। धीरे धीरे सूर्य देव ढलने लगे, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया तो बहुत बड़ा वर्णन है। गोस्वामी जी ने भगवान का सुंदर वेश यहाँ बताया हुआ है, मैं तो संक्षेप करूँगा। जब संध्या हुई भगवान को लगा ओहो, हमने कहा था तुरंत मैं आऊँ, ये तुरंत में तो अंधेरा झुटपुटा हो गया। डर लगता है उनको। ये लिखा है 225 में, ये मर्यादा है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहते हैं ना, वो ये है। 225 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। कौतुक देख चले गुरु माही, गुरु पाही जान बिलम्बु, मिला ना, जान बिलम्ब त्रास मन माही। भगवान के मन में थोड़ा भय है, उद्दंडता नहीं है, बेमतलब की जिसको बोलते हैं ना शेखी बगारना वो नहीं है। ना ठीक है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दीज आर द वैल्यूज सिस्टम, हमारे वैल्यूज हैं। उनको त्रास होता है, जान बिलम्ब त्रास मन माही। गोस्वामी जी तो राम जी के साथ साथ ही झांकी करते हुए चलते हैं। गोस्वामी जी के मन में आता है, जासु त्रास डर कहूँ डर होई, रे रे रे। डर भी जिससे डरता है जिसके भय से डर भी डरता है, वो डरते हुए से दिखाई देते हैं। क्या मामला है? बोले भजन प्रभाव दिखावत सोई। किसी ने भजन किया है, जगत गुरु ने उसको अपना गुरु बनाया है ना। विश्वामित्र जी के सामने शिष्य भाव से रहते हैं। शिष्य कैसा होता है, कितनी मर्यादा में होता है, कहाँ विनय है, कहाँ डर है, वो सब बताते हैं। गुरुदेव के पास गए, प्रणाम किया, क्या क्या भाव है प्रणाम करने में? सभय, सप्रेम, विनीत, अति, सकुच, माने 4 भावनाएं मिश्रित हैं।
विनय भी है, संकोच भी है, प्रेम भी है, भय भी है। अब जरा सोचो, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। सभय सप्रेम, सभय सप्रेम, विनीत अति सकुच सहित दो भाई। दोनों भाई संकोच के साथ गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, शाम हो गई, संध्या वंदन करो। दोनों लोग गए हैं संध्या वंदन करने के लिए, ऋषि लोग भी संध्या वंदन करने के लिए गए। रात्रि हुई, भोजन इत्यादि करके फिर थोड़ा पुराण और इतिहास की कथा कहते हैं। लिखा, कहत कथा इतिहास पुरानी। आखिर सोने के पहले मन को थोड़ा इंटरटेन जरूर करना है, हल्का बनाना है। हल्का मन सोए तो अच्छा है, तो इसलिए लाइटर थिंग। शाम को सोने के ठीक पहले खाने के बाद लाओ उपनिषद पढ़ते हैं, वो ज़रा मुश्किल होता है। तो इतिहास पुरानी, वो ऋषिवर ने, विश्वामित्र जी ने थोड़ा इतिहास सुनाया, कोई कहानी सुनाई, फिर शयन करने गए। भगवान उनके चरण दबाते हैं। लक्ष्मण जी एक तरफ, राम जी दूसरी तरफ। बार बार विश्वामित्र जी ने कहा, सो जाओ सो जाओ। तब ये लोग सोने गए। तो अब भगवान के चरण दबाते हैं लक्ष्मण जी। बार बार कहने पर फिर लक्ष्मण जी सोते हैं, लेकिन सबसे पहले उठते हैं। उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण सिखा धुनि कान। जैसे ही मुर्गा बोलता है, लक्ष्मण जी उठे और फिर गुरु के पहले राम जी भी उठे। तो नित्य संध्या वंदन करा करके गुरुदेव विश्वामित्र की पूजा के लिए ये लोग फूल लेने के लिए चले। ये पुष्प वाटिका में भगवान का प्रवेश है। बहुत ही मधुर प्रसंग है। संध्या काले वयम पश्यामः तत्प्रसंगस्तु संध्या काले। और कदाचित संध्या काले एव विवाह प्रसंगः अपि आगमिष्यति। तो जानकी जी का विवाह प्रसंग भी करेंगे। और जैसे रुक्मिणी विवाह होता है भागवत जी में, वैसे राम कथा में इस बार हम लोग जानकी जी का विवाह भी करेंगे। तो राम मिलन जी कुछ विवाह संस्कार कराएंगे। हाँ तो आरती करा जाए। तो कोई गा सकता हो विवाह गीत ना, तो मैं पहले से बोलता हूँ। जरूरी नहीं कि हिंदी में गाइए। आप उड़िया में गाइए, बट एक दो तो गाना चाहिए। आफ्टर ऑल विवाह होगा और कोई बधाई में गाए जाए तो क्या मतलब क्या है? पधारे पधारे। सुर एतद्गुंहवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थये आदमसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकास्तानि खङ्गिणः ते खाग्मुखत्रयो जने वधन्मानि तन्मसि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमस्कार। शंभो के नाशपति। तो शाम का क्या प्रोग्राम है आपका?